चालू भैया ठीक है। तो क्या होता है लेंस, किसी को पता है? नोबडी। लिखिए, a lens is a transparent refracting material. A lens is a transparent refracting material bounded by one or two curved surfaces. ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल तो होना ही है, ठीक है। बट इसमें वन और टू कर्व सरफेसेस का क्या मतलब है? देखो एक्चुअली लेंसेज जो बेसिकली डिवाइड किए जाते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अगर इसको डिवाइड करोगे तो दो टाइप्स के होंगे, एक कॉन्वेक्स और दूसरे कॉनकेव, ठीक है। कॉन्वेक्स कौन से होते हैं? ऐसे वाले। और कॉनकेव कौन से होते हैं? ऐसा, ठीक है। तो इस तरह आप दो पार्ट्स बना लीजिए, इसी तरह बना लीजिए फ्लो चार्ट। और इसमें लिख लीजिए, बोलो a lens which is thicker in the middle, a lens which is thicker in the middle and tapers T-A-P-E-R-S, tapers at the ends. A lens which is thicker in the middle and tapers at the ends is convex, ठीक है। rather it is a biconvex lens. क्या बोलते हैं इसको? biconvex. why biconvex? क्योंकि इसके दोनों जो सरफेसेस हैं वो कैसे हैं? कॉन्वेक्स हैं या कर्व हैं, ऐसे समझ लो, ठीक है। ये भी कॉन्वेक्स सरफेस है, ये भी कॉन्वेक्स सरफेस है, सो इट इज नोन एज बायकॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। हाँ, लेकिन अभी ये पर्टिकुलर है, लेकिन अगर कॉन्वेक्स सिंपली कॉन्वेक्स बोलेंगे तो जो डेफिनेशन आपने लिखी है ना, वो हमेशा जो कॉन्वेक्स लेंस होगा हमेशा बीच में थिक होगा और कॉर्नर्स पे एजेस पे कैसा होगा? इट विल बी थिनर, ठीक है। आगे बात समझ में? अगर दोनों सरफेसेस कॉन्वेक्स हो जाएंगे तो इट विल बी कॉल्ड एज बायकॉन्वेक्स, ठीक है। और इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? ये क्या है? कॉन्वेक्स नहीं है, प्लेनो कॉन्वेक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। प्लेनो कॉन्वेक्स क्यों? क्योंकि एक सरफेस का प्लेन है, सिर्फ एक सरफेस कॉन्वेक्स है, ठीक है। समझ आ गई बात? उसी तरह अगर आप लोग कॉनकेव लेंसेज में आ जाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे? a lens which is thinner in the middle, देखो, a lens which is thinner in the middle, a lens which is thinner in the middle and thicker at the edges, a lens which is thicker in the middle and thinner at the क्या बोला मैंने? thinner in the middle and thicker at the edges, ठीक है। ये कौन सा हो गया आपका? इस लेंस को क्या बोलेंगे हम लोग? कॉनकेव, बायकॉन्केव, बिकॉज both the surfaces are concave in nature. अगर इसी की जगह ऐसा होता
बिकम प्लेनो कॉन्केव। ठीक है, समझ में आ गई बात? लिख लो इसको। और अगर ये ऐसा होता तो अब कॉन्वेक्सो कॉन्केव। कॉन्वेक्सो कॉन्केव, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स हो गया और ये वाला सरफेस कॉन्केव। कॉन्केव हो गया। ठीक है, क्लियर? हाँ, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों सरफेस है ना, एक सरफेस कॉन्वेक्स है और एक सरफेस कॉन्केव, और यहाँ पर एक प्लेन है और एक सरफेस कॉन्केव है। इसमें क्या था, एक प्लेन है एक कॉन्वेक्स है, इसमें दोनों कॉन्वेक्स है, इसमें दोनों कॉन्केव है, तो इसके बेसिस पे इसके नाम अलग अलग दिए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? पक्का? ठीक है, नोट इट डाउन। डन? ठीक है, नाउ राइट डाउन टर्म्स रिलेटेड टू लेंस। चलो भाई, अब आ जाते हैं टर्म्स रिलेटेड टू लेंस पे। कोई एक लेंस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सर M1 M2 मीडियम है। ये M1 M2 नहीं है, M डैश है। ठीक है, चलो इसको ड्रॉ कर लीजिए, फिर लिखना स्टार्ट करिए। हो गया ड्रॉ? ड्रॉ इट। देखिए, सबसे पहले लिखिए अपर्चर। अपर्चर APERTURE, अपर्चर। तो लिखिए अपर्चर क्या होता है? इट इज द effective width of the lens, effective width of the lens from where refraction takes place. Effective width of the lens from where refraction takes place. और यहाँ पर क्या किससे डिनोटेड है वो? mm dash. You can note it down. You can write here mm dash is the aperture. ठीक है, ये जो लेंस है ना, इसकी इफेक्टिव विड्थ, ये इसकी विड्थ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितनी विड्थ है इसकी? क्योंकि जब लाइट यहीं पर आएगी इतने पार्ट से तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, यस और नो? इतने पार्ट से तो रिफ्रैक्शन होगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपर्चर। ठीक है, क्लियर? उसके बाद आ जाते हैं, देखिए उसके बाद बात होती है ये जो लेंस निकला है ये किसी ना किसी अच्छा ध्यान से देखिए, ऐसे दो बड़े बड़े स्क्वायर्स होंगे जिनसे लेंसेस काट के निकाले गए। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। और इसका क्या होगा? सेंटर होंगे, ये सुनो, एक को मान लेते हैं C1, एक को मान लेते हैं C2। तो पहला क्या हो गया? अब लिखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ
कर्वेचर जिस तरह मैंने उसमें बताया था ना, क्या बोलते हैं मिरर्स में, एग्जैक्टली सिमिलर ये भी है। यहाँ पर भी वैसा होता है, वहां पर भी मिरर से काट के निकालते थे और यहाँ पर भी मिरर से ही काट के निकालते हैं। ठीक है, इधर मिरर करो, ग्लास से काट के निकालते हैं। ठीक है, सो लिखिए द सेंटर ऑफ द स्फीयर, the center of the sphere of which brother write the centers, सेंटर लिखा है ना सेंटर्स, क्योंकि इसमें दो सेंटर्स होते हैं, मिरर में सिर्फ एक होता है, इसमें दो होते हैं हमेशा। द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल लेंस, द स्फेरिकल लेंस इज अ पार्ट। ठीक है, ये दो स्फीयर से काट के निकाला जाता है बिकॉज बोथ ऑफ इट्स सरफेसेस आर कर्व। ठीक है, और जो आपका मिरर होता है बहुत थिन होता है, बहुत पतला सा होता है, इसलिए उसमें दूसरा सरफेस पता नहीं चल पाता, सिर्फ एक ही सरफेस, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो एक ही होता है ना मिरर में, बट इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो दो होते हैं। यस और नो? यस। जब दो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं तो ऑब्वियसली अगर दो कर्व्ड सरफेसेस हैं तो दो अलग-अलग स्फीयर से काट के निकाले गए होंगे, है कि नहीं? बस इसीलिए इसके क्या हो जाते हैं, दो अलग-अलग सेंटर्स हो जाते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। उसके बाद लिख लीजिए रेड, और इसको ड्रॉ कर लीजिएगा वहीं पे छोटा सा। ठीक है, अब आ जाइए रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको ड्रॉ कर लिया ना? ठीक है, नाउ राइट डाउन रेडियस ऑफ कर्वेचर। Now what should be the radius of curvature? Radius of the spheres, not the circles. ठीक है, तो लिख लीजिए the radius of the spheres, the radius of the spheres of which spherical में spherical length is a part, the radius of the spheres of which the spherical length is a part। तो यहाँ पर इस रेडियस क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो सर्कल्स हैं, तो यहाँ से आने का डिस्टेंस और दूसरा ये लाइन पे आएगा, ये पूरा इसको ज्वाइन कर दीजिएगा, ये यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का लोगे तो इसका रेडियस है, और यहाँ से यहाँ तक का लोगे तो इसका रेडियस है। अब देखने में ये लग रहा है तो सब रेडियस पे गड़बड़ हो जाएगा, सब मिक्स हो जाते हैं, बट ये इतना पतला होता है ना लेंस कि ऑलमोस्ट सेम जगह पे होता है। ठीक है, द लेंस इज वेरी वेरी थिन, जैसे आप लोग अपने चश्मे में देखो तो आपको पता भी नहीं चल रहा है। ठीक है, और चश्मे के ग्लास के अंदर एम्बेडेड है, तो सोच लो आप, जस्ट इमेजिन करो कितना पतला है। ठीक है, और उसके कंपैरिजन में कितना होगा, ठीक है, हाँ नेग्लिजिबल होता है, इसलिए रेडियस उतना ही आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्या नहीं आया बताओ? देखो यहाँ पर बहुत चौड़ा लग रहा है ना लेंस, इट इज वेरी थिक, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं, बहुत पतला होता है। अगर मैं इसको नॉर्मली ड्रॉ करूँ, कुछ ऐसे ड्रॉ किया जाता है, ऐसे पतला पतला। ठीक, और ये मैं आपको बोर्ड पर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, इतना थिन हो सकता है। अगर आप लोग अपने चश्मों में देखें या कहीं पे लेंस को देखें तो इससे भी कहीं ज्यादा पतला होता है। ठीक, आप अपने चश्मे में लेंस को टच करके देख सकते हैं कितना पतला लेंस लगा हुआ है, कई लोग को उसमें पता भी नहीं चलेगा लेंस लगा हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से ये रेडियस ऑलमोस्ट कितना हो जाता है, इसके पीछे जो डिस्टेंस की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर। ठीक है, आगे बात समझ में? अगर इसको मैं सर्किल ऐसे ड्रॉ कर दूं, बिल्कुल अभी देखना, ऐसे मान लो इतना पतला लेंस है, रेडियस में क्या फर्क है? कोई फर्क दिख रहा है आपको खास? नेग्लिजिबल है ना? तो ये तो मैंने यहाँ ड्रॉ करके दिखाया, इतना मोटा लेंस आप देख रहे हैं, ये इतना थिक दिख रहा है यहाँ से, ये इतना थिक है क्या आपका लेंस? आपके चश्मे में भी नहीं है इतना थिक। यस और नो? इस वजह से रेडियस ऑलमोस्ट क्या लेंगे हम लोग, ये कहेंगे ऑलमोस्ट दे आर सिमिलर, डिस्टेंस तो वही होगी ना, अब उसमें चेक करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक, लिख लिया ना ये? फाइन, अब लिख लीजिए ऑप्टिकल सेंटर।
ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑप्टिकल सेंटर में लिखिए इट इज द मिडिल पॉइंट ऑफ अ लेंस, it is the middle point of a lens from where a light ray from where a light ray goes undeviated, from where a light ray goes undeviated। चलिए, and it is denoted by O लिख लीजिए, it is denoted by O। ऑप्टिकल सेंटर दिख रहा है आप लोग को, क्लियर? ठीक है। अब लिख लीजिए प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस F1, प्रिंसिपल फोकस में लिखिए, उससे पहले प्रिंसिपल एक्सिस लिखाना था, मुझे छूट गया। चलो प्रिंसिपल एक्सिस कर लो, इसको पहले प्रिंसिपल एक्सिस कर लो। an imaginary line passing through the centers of curvature, an imaginary line passing through the centers of curvature and the optical center, an imaginary line passing through the center of curvatures and the optical center is known as principal axis। तो principal axis कौन से हो गई? ये वाली लाइन तो हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, यस और नो? देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है और ऑप्टिकल सेंटर से भी पास कर रही है, ठीक है? तो अगर आपको लेवल करना है तो इसको लिख लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस, लेवल कर लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, एक मिनट, पीएल वाला होगा, पीएल ही नहीं होगा, पीएल वाला होता है। आगे बात, अब लिख लीजिए प्रिंसिपल फोकस। अब जो आपका प्रिंसिपल फोकस होता है वो कॉनकेव के लिए अलग होता है और कॉन्वेक्स के लिए अलग होता है। हाँ हाँ, तो अब लिख लीजिए प्रिंसिपल फोकस, लिख लिया ना? अब लिख लीजिए कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो लिखिए इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ, it is the point on the principal axis of a convex lens where it is the point on the principal axis of a convex lens where the light rays coming parallel to the principal axis converge after refraction. It is the point on the principal axis of a convex lens where the light rays coming parallel to the principal axis converge after refraction। ठीक है? अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें
तो यहाँ पर एक हम लोग इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये मान के चलते हैं कि रिफ्रैक्शन यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है लाइट रेज, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, लाइट रेज के पैरेलल आ रही है। तो होता क्या है, कॉन्वेक्स लेंस की खास बात ये होती है, अगर लाइट रेज पैरेलल आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पर जाके कन्वर्ज कर जाती है, ठीक है। मान लेते हैं this is the point, ठीक है, and this point is known as F point, which is your principal focus। इसमें F1 F2 लिखने का मोटिव सिर्फ यही है, F1 means the principal focus and F2 means the second focus, ठीक है, समझ में आ गई बात। F1 means the principal focus, ठीक है, हाँ बिल्कुल बना लीजिए, ठीक है। तो याद रहेगा कॉन्वेक्स में प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं, उस फोकस को कहते हैं जहां पर लाइट रेज पैरेलल आने के बाद कन्वर्ज करेंगी रिफ्रैक्शन के बाद, ठीक है। आगे बात समझे, नाउ यू कैन ड्रॉ इट। अब लिख लीजिए कॉनकेव लेंस। अब किसका हो गया प्रिंसिपल फोकस, कॉन्वेक्स का हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग कॉनकेव पे, कॉनकेव पे आ जाओ। तो लिखो the point on the principal axis of a concave lens, the point on the principal axis of a concave lens where the light rays coming parallel to the principal axis, where the light rays coming parallel to the principal axis appear to diverge from, appear to diverge from। तो ये हो गया आपका कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब इसमें भी हमें क्या करना है, लाइट रेज को पैरेलल लेके आना है। तो अब लाइट रेज को पैरेलल लाना शुरू करो भाई। एक लाइट रे आ गई, दूसरी लाइट, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी लाइट रेज पैरेलल आ गई। अब इसमें क्या कह रहा है, वो पॉइंट जहां से डाइवर्ज करते हुए नजर आए, तो डाइवर्ज करते हुए कैसे नजर आएंगे, ये पॉइंट कहां मिलेगा, कहीं पीछे इधर, ठीक। मान लेते ये यहां से, ये ऐसा लगता है ऐसे निकल जाते हैं, डाइवर्ज करती ना, इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। This point will be known as F, ठीक है। दोनों में फर्क देख लो, कॉन्वेक्स में F1 किस तरफ है, इसी तरफ, और कॉनकेव में F1 किस तरफ है, ठीक है, इस तरफ। क्लियर, समझ आ गई बात, ठीक है, खत्म।